Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सबसे पहला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। गांधी जी ने कब नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी? तो भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है बीजापुर का गोल गुंबज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आजाद जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे। पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय में शुरू हुई थी? तो जहांगीर के समय में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई तंबाकू की खेती जो है शुरू हुई थी। किसे भारतीय को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री इब्न बतूता मोरक्को से आया था। गोदान और गबन दोनों किस लेखक की रचनाएं हैं? तो मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं गोदान और गबन। वर्ष 1565 में हुए तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया था? तो विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेरशाह सूरी ने भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा? तो चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो भारत में वैसे तो सबसे पहला मिल कलकत्ता में बना था, लेकिन चालू मिल आधुनिक तरीके का मुंबई इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी प्रतिमा है? तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा चोल शासकों के समय में बनी हुई सबसे विख्यात प्रतिमा है। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना गदर क्रांति छिड़ने का प्रमुख कारण था। ऋग्वेद में नवा मंडल किस को समर्पित है? तो ऋग्वेद में नवा मंडल जो है सोम को समर्पित सूक्तों का संग्रह है। इतिहासकार वीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? तो इतिहासकार वीए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को जोड़ा था। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तो कौशाम्बी में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? तो अरिकमेडु स्थान पर रोम बस्ती मिली है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? तो अडयार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में स्थापित हुआ। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने 1398 में नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में आक्रमण किया था। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित किससे हुए थे? तो जीजाबाई जी से शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? तो औरंगजेब के समय में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो महाराणा प्रताप से संबंधित है प्रसिद्ध चेतक घोड़ा। किस सुल्तान को पागल कहा गया है? तो नसरुद्दीन महमूद को पागल कहा गया है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित था। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो मैडम भीखाजी कामा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया।
स्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो स्थायी सेना की प्रथा प्रारंभ की थी रजिया ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कही थी। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो 3 फरवरी 1928 में